नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, हम लोग ITI के फिटर ट्रेड का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज हम उसके आगे करने वाले हैं। ये प्रश्न आने वाले ITI के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ITI से जुड़ी पल पल का अपडेट इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ हैंड रिमर। निम्नलिखित में से कौन सा हैंड रिमर का एक हिस्सा है? बॉडी, सैंक, सर्कुलर लैंड, ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग का रीमर का कौन कौन सा हिस्सा है? बॉडी भी है, सैंक भी है, सर्कुलर लैंड भी है, और तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए दूसरे प्रश्न पे। आज का दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट, ग्रीस, कैस्ट्रॉल, लॉर्ड ऑयल। तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट हमारा क्या है? सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट हमारा ग्रीस है। यदि हमारा पूछता कि हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट हमारा ग्रेफाइट होता है। चलिए, और लिक्विड में हमारा क्या क्या है? कैस्ट्रॉल ऑयल, लॉर्ड ऑयल, ये हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट में है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग द पर्पस ऑफ यूजिंग कूलेंट। निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? जो हमारा लुब्रिकेंट कूलेंट है, कूलेंट का यूज क्या है? ऑप्शन देखिए, टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस, टू कूल द रूम, टू कूल द ऑपरेटर, नन ऑफ दिस। तो हम लोग कूलेंट का प्रयोग किस लिए किया करते हैं? कूलेंट का प्रयोग टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस, कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए हम कटिंग कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए ये दोस्तों, ये प्रश्न जो है कि नेम द डिवाइस शोन इन फिगर। इस फिगर को पहचानिए। तो ये तो आप आसानी से पहचान गए होंगे कि ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द वेवल प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर। वेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। किस माप के लिए हम वेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं? एंगल, लेंथ, डेप्थ या वेट। तो हम लोग वेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग एंगल मापने के लिए करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस काम के लिए किया जाता है? टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट, शाफ्टों की समानांतर चेक करने के लिए, ये करेक्ट है। टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ होल, छिद्रों के केंद्रीकरण की जांच करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है। हम लोग छिद्र का केंद्रीकरण कर लिए भी डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। पहला दूसरा सही है दोस्तों। अब तीसरा देखते हैं, टू चेक प्लेन सरफेस फॉर फ्लैटनेस एंड पैरेललिज्म, समतलता और समानांतरता के लिए सपाट सतहों की जांच करने के लिए। तो ये हमारा ये भी करेक्ट है, यानी कि ये तीनों करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग हम लोग शाफ्ट का पैरेललिज्म, समानांतरता के चेक करने के लिए, छिद्र का केंद्रीकरण को जांच करने के लिए, और फ्लैटनेस और समानांतरता जो सरफेस होता है उसको जांच करने के लिए भी हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन फेरस मेटल। निम्न में से कौन सा एक अलौह धातु है? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील या एल्युमिनियम। तो नॉन फेरस मेटल हमारा क्या है? एल्युमिनियम है। यदि फेरस मेटल पूछता दोस्तों तो क्या क्या होता? हमारा कास्ट आयरन भी होता। फेरस मेटल में कास्ट आयरन भी, रॉट आयरन और स्टील, ये हमारा फेरस मेटल है। और नॉन फेरस मेटल जो है हमारा एल्युमिनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। अगले प्रश्न पे चलिए।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, निम्न में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है। भौतिक गुण कौन कौन सा है, कलर, वेट, स्ट्रक्चर या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा मेटल का जो भौतिक गुण है हमारा कौन कौन सा है, भौतिक फिजिकल गुण जो है भौतिक गुण वो हमारा कलर भी है, वेट भी है, स्ट्रक्चर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन। स्टील कार्बन और का एक मिश्र धातु है। स्टील किस किस का मिश्र धातु है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन या सोडियम। तो हमारा स्टील कौन, स्टील कार्बन और आयरन का मिश्र धातु है। चलिए अगले प्रश्न पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आयरन। अगले प्रश्न पे चलिए। कहता है कास्ट आयरन इज जनरली इन नेचर। ढलवा लोहा आमतौर पर प्रकृति का होता है, किस प्रकार का। कास्ट आयरन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ब्रिटलनेस का गुण उसमें, नेचर में वो ब्रिटलनेस होता है कास्ट आयरन। चलिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा कौन सा गुण हम लोग का जो है प्रभावित होता है, हार्डनेस, डक्टिलिटी, तन्यता, सामर्थ्य या स्ट्रेंथ। तो इसका देखिए हीट ट्रीटमेंट से हमारा क्या क्या प्रभावित होता है, हार्डनेस भी घटा बढ़ा सकते हैं, डक्टिलिटी भी घटा बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ भी घटा बढ़ा सकते हैं। यानी हीट ट्रीटमेंट से हम लोग सब इन ऑप्शन के अनुसार तीनों कार्य कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स। निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है। सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या कार्य है, इट प्रिवेंट कोरोजन, यह क्षरण को रोकता है, ये करेक्ट है। ये सोल्डरिंग फ्लक्स जो है क्षरण को रोकता है। इट रिमूव ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस, यह सोल्डरिंग वाली सतह से ऑक्साइड को हटाता है। तो ये भी जो है करेक्ट है, ये ऑक्साइड को रिमूव करता है। इट प्रमोट वेट सरफेस, यह गीली सतह को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोल्डर। निम्नलिखित में से कौन सोल्डर का प्रकार नहीं है, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर, ब्रिटल सोल्डर या नन ऑफ दीज। तो हम लोग का सोल्डर का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो ब्रिटलनेस सोल्डर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटलनेस सोल्डर। तो दोस्तों सॉफ्ट सोल्डर दो कैटेगरी में बांटा गया है, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है, ड्रिलिंग, टर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न पर। ये दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। वाइल ड्रिलिंग ऑन अ लेथ मशीन द ड्रिल इज टाइड। लेथ मशीन पर ड्रिल करते समय ड्रिल को बांधते हैं किस में, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, फीड शाफ्ट या बेस। तो ड्रिल को हम लोग कहाँ पे बांधते हैं, टेल स्टॉक। ये बताइए टेल स्टॉक जो है ऑपरेटर के किस साइड में होता है, तो टेल स्टॉक हमारा ऑपरेटर के राइट साइड में होता है, और हेड स्टॉक जो होता है हेड स्टॉक जो होता है ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज का रहा। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए हों। यदि कोई किस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन ITI के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन बचे हैं, एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके अपने स्कोर आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ITI से जुड़ी क्वेश्चन और पल पल का अपडेट हम इस पर प्रोवाइड कराते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।